नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिएगा कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं आज, जो कि 100% है वो इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। एकदम रियल पेपर है। अगर आप बाकी विद्यार्थियों से काफ़ी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, देखिएगा विद्यार्थियों बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं आप अपने एग्जाम में, तो आपको ये प्रश्न पत्र देखना होगा। सभी प्रश्नों का आंसर मैं बता दूंगा, बस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यानपूर्वक ये पूरा प्रश्न पत्र वो याद कर लिए। एकदम रियल पेपर है, देख सकते हो। और जो बाकी सब्जेक्ट के पेपर हैं मैंने ऑलरेडी वो अपलोड कर रखे हैं विद सॉल्यूशन। इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे पेपर आपको देखने हैं, तभी आपका सिलेबस है वो 100% पूरा हो जाएगा और कम तैयारी से कम समय से आपका इसको जो पेपर हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे और एग्जाम में यही पूछे जाएंगे, आपको वो लिख देना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अंक प्रदान करने में ये बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे। कक्षा में आप टॉप करोगे विद्यार्थियों। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे प्रश्न पत्र वो देखने हैं जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले है ना, चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। इसमें जो सबसे पहला जो प्रश्न आएगा वो वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा, मतलब 5% ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे और उसमें चारों में से एक का सही करना होता है। प्रश्न क्या दे रखा है इसमें कि कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। कौन है वो कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं? तो ये ऑप्शन द इसका सही हो जाएगा। मुसलमान है वो कुरान को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। निम्न में से कौन सा है वो तीर्थ क्षेत्र है? देखिए वो निम्न में से कौन सा तीर्थ क्षेत्र है? वो पुष्कर। पुष्कर एक तीर्थ क्षेत्र है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? वो है 18 वर्ष। 18 वर्ष का व्यक्ति मतदान कर सकता है। उसके बाद अगला है, राज्य के लिए कानून बनाने की संस्था है वो कौन सी है? विधानसभा। विधानसभा राज्य के लिए कानून बनाती है। और पृथ्वी के सतह की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? भूपटी होती है, जो कुल 1% होती है। पूरी भूमि की जो परतें होती है उनका 1% होती है भूपटी। ये हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न है, वो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जरूर लेते हो, क्योंकि बाद में आपको रिवीजन करोगे एग्जाम से पहले तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो स्क्रीनशॉट आप जरूर लें इन प्रश्नों का। उसके बाद दूसरा प्रश्न है दे रखा है इसमें कि रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है, खाली जगह भरनी है। प्रश्न दे रखा है कि जब वायु गर्म हो जाती है तो वो हल्की हो जाती, तो यहाँ हल्की लिख देना। उसके बाद दूसरा है, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। क्या है? मूल आधार है, यहाँ लिख देना। अगला तीसरा है, राज्य का प्रमुख कहलाता है राज्यपाल, यहाँ लिख देना राज्यपाल। चौथा है, प्रजातंत्रीय समाज में स्थापित करना एक सतत संग्रह है, समानता। यहाँ पर आपको समानता का प्रयोग करना है कि प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। पांचवा है कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र स्त्री शासक थी, कौन? रजिया सुल्तान, यहाँ रजिया सुल्तान लिख देना। और छठा है कि 12वीं सदी में चौहानों की राजधानी अजमेर थी, इसका यहाँ अजमेर प्रयोग कर देना। ठीक है, 12वीं सदी में चौहान की राजधानी अजमेर थी। ये हो गया खाली जगह। अब दूसरा प्रश्न है वो खाली जगह आएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बाद में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो सत्य असत्य की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा गया है? ओके, देखिए पहला प्रश्न पूछा है कि चोल साम्राज्य में गांवों के समूह को नाडु कहा जाता है, तो ये गलत है। क्योंकि देखो, चोल साम्राज्य में गांवों के समूह को नाडु नहीं कहा जाता था, कुर्रम कहा जाता था। क्या कहा जाता है? कुर्रम कहा जाता था, तो ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद अगला है कि अकबर का राजस्व मंत्री अबुल फजल था। क्या अकबर का जो राजस्व मंत्री अबुल फजल था? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। टोडरमल था। कौन था? टोडरमल। ओके, राजस्व मंत्री। और उसके बाद अगला है, भारत एक अलोकतंत्रीय देश है, ये भी गलत हो जाएगा, भारत लोकतंत्रीय देश है। चौथा है, विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सही हो जाएगा। पांचवा है, हिमनद बर्फ की नदियां होती हैं, ये भी सही हो जाएगा। लास्टवा है, महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड होता है, बिल्कुल सही है। प्रथम तीन है वो गलत हो जाएगा और अंतिम तीन है वो सही हो जाएगा। इस तरीके से ये तीसरा आपको लिखना है, सत्य असत्य। स्क्रीनशॉट लिया होगा, अगर नहीं लिया तो आप एक बार ले सकते हो। क्या है कि बाद में आपको रिवीजन करोगे एग्जाम से कुछ समय पहले, तो ये आपको वीडियो देखना ना पड़े, इसी वजह से। ये हो गया। उसके बाद चौथा प्रश्न है, आपको मिलान करना है। ठीक है, व्यापारिक पवनें होती हैं वो स्थायी पवनें होती हैं। ठीक है, लू होती हैं वो स्थानीय पवन होती हैं। स्थानीय पवन मतलब एक विशेष क्षेत्र में चलती हैं। मानसून हो गया, ये मौसमी पवन होगी मानसून, और पवन है वो पवन की क्षैतिज गति होगी। ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसका आपको मिलान करना होता है, जो कि मैंने बता दिया। स्क्रीनशॉट आप जरूर लें।
उसके बाद पास हुआ है। देखिएगा चैनल पर नए तो विद्यार्थियों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रिक्वेस्ट है कि चैनल और जो बाकी सब्जेक्ट के पेपर हैं 5 सब्जेक्ट के और हैं, मैंने ऑलरेडी रियल पेपर हैं अपलोड कर रखे हैं विद सॉल्यूशन। आप इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे पेपर देख लेना, ताकि आपका जो पूरा सिलेबस हो जाएगा और अच्छा स्कोर होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर होगा बाकी विद्यार्थियों से। पांचवा है करों से प्राप्त आय का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, करों से प्राप्त आय का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता था। बहुत सज राजा जैसे पहले कर लेते थे, तो उसमें किले का निर्माण करना, महल का निर्माण करना युद्ध में, ठीक है, और मार्ग कोई भी मार्ग सड़कों का निर्माण करना, मंदिर का निर्माण करता, इन सभी में करों का प्रयोग किया जाता था, करों से प्राप्त आय का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद जो अगला प्रश्न है कि लिंग भेद से क्या आशय है, तो लिंग भेद लिंग के आधार पर भेद करना, ठीक है, जैसे स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद करना लिंग भेद कहलाता है। उसके बाद अगला, बीमारी के अतिरिक्त हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। बिल्कुल है, देखिए प्रदूषण हो गया, जो प्रदूषण है वो हमारे ये प्रदूषण हो गया। उसके बाद नींद, ठीक है, नींद है, और आहार, आहार भी हम अच्छा नहीं खाते तो भी ये कारक प्रभावित करते हैं। और तनाव हो गया, ठीक है, टेंशन जिसे कहते हैं। और उसके बाद और भी हैं बहुत सारे जो हमारे जो स्वास्थ्य के प्रभावित करते हैं बीमारी के अतिरिक्त। अगला जो है 8वां मुख्यमंत्री था, उसके मंत्रिमंडल का निर्माण किस प्रकार होता है बताना है आपको। ओके, और उसके बाद वायुमंडल किसे कहते हैं, हमारे चारों ओर के वायु का जो आवरण हो गया उसे वायुमंडल कहते हैं। और उसके बाद अगला है वर्षा किसे कहते हैं, वर्षा किसे कहते हैं आपको लिख देना है। और अगला है लोयस, लोयस किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लोयस, ठीक है, 11वां में। देखो लोयस क्या होता है, लोयस ये तलसट है, जिसे तलसट बोलते हैं ना, तलसट, ठीक है, एक प्रकार का तलसट है जो हवा से उड़ी धूल के जमाव के कारण होता है, ठीक है, जो हवा से धूल उड़ती है ना, तो धूल है वो जम हो जाती है, तो इसे ही लोयस कहते हैं, वो जो तलसट कहलाता है। 12वां है वायुमंडल की विभिन्न परतों का उल्लेख करना, वायुमंडल की सौरमंडल, समता मंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल, ठीक है, इस तरीके से आपको इन परतों का क्या करना है, उल्लेख करना है। उल्लेख मतलब उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना है, और कुछ नहीं करना। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं, और महिला आंदोलन की रणनीतियों का वर्णन करना है। ये बड़े बड़े प्रश्न हैं जो कि आपको थोड़े बहुत लिखने पड़ेंगे एक पेज में। और उसके बाद 14वां है कि भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित करना है। मतलब आपको अलग से एक मैप दिया जाएगा और उसमें बताना है कि हिंद महासागर कहाँ पर स्थित है, और हिमालय पर्वत कहाँ है, दिल्ली कहाँ पर स्थित है, कर्क रेखा और लक्षद्वीप ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। ओके, ये हो गया आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी सबसे के पेपर हैं वो भी आपको देखने हैं, इसी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं।